अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप्स आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसपे आप सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की बेसिक सीरीज स्टार्ट की है और इसमें आप लोगों को मैं आज पढ़ा रही हूँ डे 3। इससे पहले मैंने डे 1 और डे 2 अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग सो प्लीज़ go and watch them and watch it those video, it's very helpful to you, okay। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी सीरीज। यू आर एंजॉय वेरी मच, यू आर एंजॉइंग वेरी मच, यू विल बी एंजॉइंग वेरी मच इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। इट्स वेरी हेल्पफुल टू यू। और बेसिक इंग्लिश का जानना और इस एक बेसिक इंग्लिश का मालूम होना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको इंग्लिश सीखना है और इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का आपको शौक है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज बेसिक इंग्लिश सीरीज है और आज मैं आपको कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बताने वाली हूँ जिसका जानना आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था आई, वी, यू, ही, शी, ठीक है। इसके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल के बारे में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि एज अ सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई, वी, यू, ही, शी मैंने लिखा है और दूसरी साइड पे बेटा मैंने मी, अस, यू, हिम और हर लिखा है। ये इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ठीक है। आई, वी, यू, ही, शी इज अ सब्जेक्टिव फॉर्म बट मी, अस, यू, हिम, हर एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और इनको आप अपने डेली रूटीन में किस तरह से यूज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। आज देखें, आप बात करते हैं मैं, लेकिन कभी आप बोलते हैं मुझे या मुझसे। मुझसे तुम नाराज हो, मुझे ये चीज दो, ठीक है। गिव इट टू मी, गिव इट टू माई फेवरेट स्कार्फ। जब आप इस तरह से बोलते हैं तो आप एज अ अपने आप को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं कि यू कैन यूज with you as a objective form, ठीक है, to perform as a subject but you really say that on that time as a objective form. How is it possible? In this video you can learn everything about it. देखें, आई और मी। अब मैंने बोला मुझे या मुझसे तो मैं यहाँ पर मी यूज करूंगी। इसी तरह से हमें या हमसे, हमसे वो लोग नाराज हैं, ठीक है। दे एंग्री विद अस। यू, बेटा यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू ही होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है तुम्हें, तुमसे, आपको या आपसे, ठीक है। इसी तरह से ही का है। अगर मैं किसी लड़के के बारे में बात करूं कि उससे या उससे, उससे तुम नाराज हो, उससे तुम मिली, उसके घर का तुम गई, ठीक है। जब मैं एज अ लड़के के बारे में ऐसे बात करूंगी तो मैं ही का हिम लगाऊंगी, ठीक है। और जब लड़की के बारे में मैं बात करूंगी तो मैं बोलूंगी उससे या उससे। शी का क्या हो जाएगा बेटा, हर। क्या हो जाएगा, हर। अब आप इनको अपने सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, देखें। ही इनवाइट्स मी, वो मुझे दावत देता है, वो मुझे बुलाता है, ठीक है। इसी तरह से शी गिव्स मी अ पेन, वो मुझे पेन देती है अपनी, वो मुझे अपना, वो मुझे अपनी पेन यूज करने के लिए देती है, वो मुझे अपना पेन देती है यूज करने के लिए, ठीक है। उर्दू को मेरी पता नहीं क्या हो गया। दे विल कम विद अस, वो लोग आएंगे हमारे साथ, ठीक है। दे विल कम विद अस, वो लोग आएंगे हमारे साथ। आई विल पनिश यू, मैं तुम्हें सजा दूंगा या सजा दूंगी। आई लिसन टू यू, मैं तुम्हें सुनती हूँ, ठीक है। इसी तरह से आई एम टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रही हूँ। वी आर कॉलिंग हर, हम उससे बुला रहे हैं, ठीक है। वी आर कॉलिंग हर, हम उससे बुला रहे हैं। लड़की है, उससे बुला रहे हैं। अगर मैं बोलती किसी लड़की को, मैं बोलती वी आर कॉलिंग हिम, ओके। होप्स ओके ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। समझ आ गई आपको ये बात। टेक अ स्क्रीनशॉट
फिर चेंज करते हैं। जी, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, चलें आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैंने लिया है इट को आप एज अ ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट ही यूज करते हैं। हैव यू सीन इट, हैव यू सीन, हैव यू सीन हर, हैव यू सीन, हैव यू सीन द ड्रेस ऑफ इट, ठीक है, हैव यू सीन इट, हैव यू टेक इट, ठीक है, हैव यू टेकन इट। अब यहाँ पर मैंने इसको एज ए यूज किया है। हैव यू हैपन टू सी इट, जो तुमने, जो चीज जो हुआ वो तुमने देखा, उसे देखा या इसे देखा। हैव यू हैपन टू सी इट, ठीक है, हैव यू हैपन टू सी इट, जो मतलब जो चीज हुई है वो तुमने देखा, उसे देखा, ठीक है। इसी तरह से दे का दाम यूज करते हैं, उन्हें या उनसे। बेटा उन्हें या उनसे हम बोल रहे होते हैं कभी कभार कि हमें उन्हें बुलाना चाहिए, हमें उन्हें बुलाना चाहिए, वी शुड कॉल देम, ठीक है। इसी तरह से मैंने सेंटेंस है ही लव्स देम अ लॉट, वो उन्हें प्यार करता है बहुत, ठीक है। आई रिस्पेक्ट देम, मैं उनकी इज्जत करती हूँ या उनकी उन्हें इज्जत देती हूँ या उन्हें इज्जत से बुलाती हूँ, ठीक है। आई रिस्पेक्ट टू कॉल देम, ठीक है, मैं इज्जत से उनको बुलाती हूँ। बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स में मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पोजेसिव डिटरमाइनर और पोजेसिव प्रोनाउन। व्हाट इज इट? बहुत इजी है। देखें, पोजेसिव डिटरमाइनर वो होता है जो आपके नाउन को सही मानों में डिफाइन कर रहा होता है, वो अपने नाउन पे डिपेंडेंट होता है कि ये जो डिटरमाइनर है, ये जो वर्क कर रहा है वो नाउन के जरिए कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से पोजेसिव प्रोनाउन है बेटा, ये अपने आप में ही कंप्लीटली तौर पे डिफाइन होता है। वो कैसे, अभी बताती हूँ। यहाँ पर देखिए, पोजेसिव डिटरमाइनर में आप इस तरह की वर्ड्स यूज करते हैं, माय, योर, our, his, her। इसको our भी कहते हैं और our भी कहते हैं, ठीक है। our या our, my, your, our, his, her, इनके मीनिंग होते हैं मेरा। my का मतलब मेरा, your का मतलब तुम्हारा, our का मतलब हमारा, our भी बोलते हैं कोई कोई, अवर भी बोल सकते हैं, आर भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, ओवर भी बोल सकते हैं। अवर का मतलब होता है हमारा, हिस का मतलब होता है उसका या अपने, ठीक है, उसका या अपने। लड़की होगी तो आप हर यूज करेंगे और लड़का होगा तो आप हिज यूज करेंगे। अब यहाँ पे सेंटेंसेस देखते हैं, हम अक्सर इस तरह से बात करते हैं, शी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है, ठीक है। शी इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। शी इज माई मार्कर, वो सॉरी, इट इज माई मार्कर सेट, ये मेरा मार्कर सेट है, ठीक है। तुम्हारा, इट इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। आवर, पाकिस्तान इज आवर कंट्री, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। इट इज हिज मिस्टेक, ये उसकी मिस्टेक है, ठीक है, ये उसकी मिस्टेक है। और जब आप हिज और हर में अपने के लिए इस्तेमाल करेंगी, जैसे कि मैं बोलूंगी कि वो अपना पेन खो चुका है, अपना यहाँ पर आ गया उसका, तो ही लॉस्ट हिज पेन, ठीक है, ही हैज लॉस्टेड हिज पेन, याद रखिएगा, आपने उसके अपने के लिए हिज लगाया। इसी तरह से अब लड़की के बारे में बोला जाएगा कि वो अपना पेन खो चुकी है, ही हैज लॉस्टेड हर पेन। लड़की होगी तो आप हर अपने के लिए यूज करेंगे और लड़का होगा तो आप हिज यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपने में बिल्कुल डिफाइन हो गया है, और ये क्या, ये अपने में बिल्कुल भी डिफाइन नहीं हुआ है, इसने नाउन के बारे में बताया। यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन को अच्छी तरह से उसने क्या किया, नाउन और प्रोनाउन को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से क्या किया बेटा, आइडेंटिफाई कराया, ये बताया कि ये जो चीज है वो मेरी है, ये तुम्हारा है, हमारा है, उसकी गलती है, उसकी मिस्टेक है, ठीक है, ये उसने किया है। जब आप इस तरह से बातें करते हैं तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। इसी तरह से पोजेसिव प्रोनाउन में बेटा इन ये सारी चीजें आ जाती हैं, माइन, योर्स, आवर्स, हिज और हर्स। इसको आप किस तरह से यूज करेंगे, इसमें आप
पूरा सेंटेंस ही इससे मुकम्मल होगा। ये अपने में इतना डिफाइन है। अब यहाँ पर देखिए, ही इज द फादर ऑफ माइन, ये जो वालिद साहब हैं वो मेरे हैं, ठीक है। ही इज द फादर ऑफ माइन, ये थोड़ा प्रोफेशनली आपको साउंड कर रहा होगा, वाकई अच्छा लग रहा है। ही इज द फादर ऑफ माइन। अगर मैं बोलूंगी कि वो जो लड़की है वो मेरी बहन है, तो शी इज द शी इज शी इज द सिस्टर ऑफ माइन, ठीक है। इसी तरह से योर्स, इज दिस पेपर ऑफ योर्स, क्या ये पेपर आपका है, ये तुम्हारा है, ठीक है। इज दिस पेपर ऑफ योर्स, आपने वो पेपर को नीचे गिरा हुआ देखा और उठाकर उसे दिया और पूछा इज दिस पेपर ऑफ योर्स। अब उसका क्या रिएक्शन होगा वो उसे पता है, ठीक है। आवर्स को कैसे यूज करते हैं, द ग्राउंड एरिया इज आवर्स, ये जो ग्राउंड एरिया है हमारा है, ठीक है। ये जो ग्राउंड एरिया है वो हमारा है। आप देख सकते हैं कि सेंटेंसेस इसी के बाद कंप्लीट हो रहे हैं। जब आप गलत इंग्लिश बोलते हैं ना, तो जब बोलते हुए ही आपको समझ आ जाता है कि ये आप मिस्टेक कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैं बोलती द ग्राउंड एरिया इज व्हाट, कोई सेंस तो बन रहा नहीं है, लेकिन मैंने बोला द ग्राउंड एरिया इज आवर्स, मतलब ये जो ग्राउंड एरिया है हमारा है, ठीक है। दिस परफ्यूम बॉटल इज हिज, ये जो परफ्यूम बॉटल है उसकी है, ठीक है। दिस परफ्यूम बॉटल इज हिज, अगर मैं बोलूं दिस परफ्यूम बॉटल इज व्हाट इज, आफ्टर दिस no words, but its sentences is totally wrong or incomplete. Okay, this perfume bottle is his, it's a complete appropriate sentence. Okay, इसी तरह से hers, the beautiful dress is hers, ये जो खूबसूरत ड्रेस है वे उसकी है, ठीक है। ये अपने में ही बिल्कुल कंप्लीटली तौर पर डिफाइन है और क्लियर है। आगे देखते हैं जी। देयर बेटा यूज करते हैं उनके के लिए, उनका, ये आपका हो गया पोजेसिव डिटरमाइनर। पोजेसिव डिटरमाइनर में जब हम बोलते हैं इट इज देयर मिस्टेक, ये उनकी गलती है, ठीक है। इट इज देयर मिस्टेक। इसी तरह से उसकी, लुक एट इट हाउस, उसके घर तो देखो, लुक एट इट्स हाउस जी। लुक एट इट्स ड्रेस, लुक एट इट्स ड्रेस, ठीक है। जब हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लुक एट, देखो उसकी ड्रेस को, ठीक है। लुक एट इट्स एरिया, इस एरिया को देखो, ठीक है, उस एरिया को देखो। जब आप इस तरह से पोजेसिव डिटरमाइनर का यूज करते हैं तो ये किसको डिफाइन करता है बेटा, ये एज अ नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है और बेहतर तरीके से कि ये रिलेटेबल है और डिपेंडेंट है। इट इज देयर मिस्टेक, मैं बोलूंगी ये उनकी मिस्टेक है, ये उनकी गलती है, ठीक है। ये उनकी गलती है, ये उनकी मिस्टेक है। तो लुक एट इट हाउस, ठीक है। इसी तरह से इट इज देयर मिस्टेक। अब यहाँ पर आप पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, देयर, देयर्स, दिस मिस्टेक इज देयर, ये जो गलती है ये उनकी है, ठीक है। देयर्स, द मिस्टेक इज देयर्स, ये जो गलती है, ये जो गलत चीज है ये उनके वजह से हुआ है, ये उनकी है, ठीक है। इसी तरह से इट्स का एज आप पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पर नहीं यूज कर सकते, इनका यूज नहीं होता है, लेकिन एज अ पोजेसिव डिटरमाइनर इट्स का यूज करते हैं कोई भी चीज दिखाने के लिए, किसी भी बात को कंप्लीट करने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को अच्छी तरह से डिफाइन करने के लिए। तो यही आज का सेशन था। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। ये बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का डे 3 है। होप सो कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।